Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss question number 21 from June 2018. See, मैंने आपको सीरीज़ और सीक्वेंसेस के बारे में बताया है एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम ऑफ द थ्योरम्स, हाउ टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस और हाउ टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज़. तो अभी मैंने जितना कुछ बताया है उसी को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाउ टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑफ द ऑप्शंस एंड हाउ टू डिस्कार्ड द ऑप्शंस. पहले ये आप देखिए कि आपको कैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है. एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है. पहले क्या होता है कि जो क्वेश्चंस में गिवन होता है वो हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं और ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते जाना है. ये पार्ट बी का है, मतलब इसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. देखिए होता है क्या है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे like a and b and two monotone sequences of real numbers and that a and b and series is convergent then which of the following is true. जब ये पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो आप क्या करेंगे कि आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आप कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करके उस ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो पहला क्या है कि दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस दिया है. फर्स्ट आप मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में आपको क्या पता है. मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होता है मैंने बताया था, या तो वो सीक्वेंस डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, या तो वो डिक्रीज़ कर रहा है. मतलब एक पैटर्न फॉलो करेगा. ऐसा नहीं कि 1 0 फिर 2 हो गया, एक बार डिक्रीज़ करके फिर इंक्रीज. दिस इज़ नॉट मोनोटोनिक. तो अब दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन में इट इज़ नॉट गिवन वेदर इट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो यू कैन टेक एनी ऑफ देम. ठीक है. फिर सेकेंड चीज़ क्या बोला है कि वो सीरीज़ एन बी एन कन्वर्जेंट है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग. कोई भी सीक्वेंस और सीरीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा. सम सीक्वेंसेज आर कन्वर्जेंट बट देयर सीरीज मे बी डाइवर्जेंट. लाइक 1/n सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट कन्वर्जेस टू 0. इसकी लिमिट होती है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1/n 0 पे जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि बाउंडेड एंड हैज़ यूनिक लिमिट सो इट इज़ कन्वर्जेंट. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग सीरीज़ की बात करते हैं तो आई टोल्ड यू स्टडी अबाउट द पी सीरीज टेस्ट. अकॉर्डिंग टू दैट हियर p इक्वल टू 1 सो दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसकी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो. ठीक है. और सेकेंड चीज़ क्या है कि हमें बाउंडेडनेस भी देखना है. तो कुछ ऐसे सीक्वेंस और ऐसे सीरीज़ जो कि आपको पता है सीक्वेंसेस जो बाउंडेड हो और जो अनबाउंडेड हो. लाइक अगर हम लोग n लेते हैं तो ये मोनोटोनिक है बट ये अनबाउंडेड है. और अगर 1/n लेते हैं तो ये बाउंडेड है और मोनोटोनिक है. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हमें बाउंडेड लेना है अनबाउंडेड लेना है. तो यू आर फ्री टू टेक एनी ऑफ द सीक्वेंस यू वांट बट इट शुड बी मोनोटोनिक एंड दिस कंडीशन शुड होल्ड. अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो पहला ऑप्शन क्या है कि ए एन सीरीज़ और बी एन दोनों कन्वर्जेंट हो. तो सी फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आप किसी ए को डाइवर्जेंट ले लीजिए और उसके बाद भी आप ये दिखा पाते हैं कि दिस इज़ कन्वर्जेंट. तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन गलत है, कि दोनों को कन्वर्जेंट होना कंपलसरी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये सोचना है कि कौन सा सीरीज़ डाइवर्जेंट है और कौन सा सीरीज़ कन्वर्जेंट है. तो सपोज़ कीजिए सिंपल से सिंपल अगर हम लोग 1/n लेते हैं. ठीक है. ए एन को पहला सीक्वेंस को हम लोग 1/n कंसिडर करते हैं तो ये मोनोटोनिक है. और बी एन को सपोज़ कीजिए 1/n² लेते हैं तो ये भी मोनोटोनिक है. इस केस में हमें सीरीज़ ए एन बी एन क्या मिलेगा, समेशन ए एन बी एन 1/n³ होगा दोनों का प्रोडक्ट. अब इस केस में पी सीरीज़ टेस्ट लगाते हैं हम तो देखते हैं p इज़ 3 मीन्स इट इज़ कन्वर्जेंट. तो इस केस में ये कन्वर्जेंट हो गया. अब आप देखिए कि इसमें ए एन और बी एन को अगर हम लोग सेपरेटली चेक करें तो इस केस में ये 1/n जो होगा तो यहाँ क्या है p1 है. ये सीरीज़ तो डाइवर्जेंट हो जाएगी और ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी क्योंकि 1/n² p यहाँ पे 2 है. ठीक है. तो ये कन्वर्जेंट है. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट हो फॉर दिस कंडीशन टू होल्ड ट्रू. ठीक है. आप सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ दिस शुड बी कन्वर्जेंट. तो एटलीस्ट वन बोल रहा है, इसका मतलब आप दोनों को डाइवर्जेंट लेके चेक कीजिए कि ये कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है. आप दोनों को डाइवर्जेंट लेना है मतलब दोनों को 1/n कंसिडर करते, दोनों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. उस केस में अगर हम ए एन इंटू बी एन देखें तो ये क्या आएगा 1/n². 1/n² इज़ कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी कन्वर्जेंट बिकॉज हियर वी टेक बोथ एज डाइवर्जेंट सीक्वेंसेज एंड वी गेट द रिजल्ट ट्रू. ठीक है. तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया. थर्ड ऑप्शन ए इज़ बाउंडेड एंड बी एन इज़ बाउंडेड. थर्ड ऑप्शन इज़ अबाउट बाउंडेडनेस. सी फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि दोनों को बाउंडेड होना होगा, ए एन सीक्वेंस और बी एन सीक्वेंस को बाउंडेड होना होगा. ये तो पूछा था सीरीज़ के कन्वर्जन के बारे में और यहाँ बात हो रही है सीक्वेंस की.
तो पहला हम क्या करेंगे कि किसी अनबाउंडेड सीक्वेंस को लेके ये कंडीशन देखते हैं ये ट्रू होता है या नहीं। तो सपोज़ कीजिए जैसे कि मैंने बताया n एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है और अनबाउंडेड है, तो हम लोग an को अगर n ले लेते हैं, an को n लेते हैं और bn को कुछ बाउंडेड लेते हैं, सपोज़ 1/n क्यू भी ले लिए, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि हमें ये चीज़ कन्वर्जेंट दिखानी है। अगर हम इसको इंटू करते हैं दोनों को an इंटू bn अगर फाइंड करेंगे तो हमें 1/n² मिलेगा, ठीक है। 1/n² मिला और ये क्या होगा, सीरीज़ 1/n² तो कन्वर्जेंट होता है, तो ये कंडीशन होल्ड हो गई। लेकिन क्या है कि an अनबाउंडेड है, मतलब ये भी बाउंडेड ये भी बाउंडेड, ये गलत है, क्योंकि एक अगर हम लोग अनबाउंडेड ले रहे हैं तब भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तीनों तो गलत हैं, तो ये तो क्लियर है कि फोर्थ ऑप्शन ही सही है। बट कैसे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बाउंडेड। अगर आपको इसको डिस्कार्ड करना होगा तो आप क्या सोचेंगे कि हम दोनों को अनबाउंडेड ले लेते हैं, उसके बाद भी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यू कैन चेक इट। तो देखिए अगर दोनों को ही हम लोग अनबाउंडेड n ले लेते हैं तो उस केस में हमें an bn क्या मिलेगा, n² मिलेगा, ठीक है। और n² आपको पता है कि डाइवर्जेंट है। कल मैंने सीक्वेंस और पार्शियल सम्स बताया था, तो आप उसमें इसका Sn निकालेंगे तो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, अप टू n²। और ये आपको पता है इसका क्या होता है, n+1 2n+1/6, ठीक है। अब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं हम लोग तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इन्फिनिटी आ जाती है। यही जब डाइवर्जेंट है, मैंने बोला था अगर सीक्वेंस और पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट होता है तो वो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है। तो इसमें ये डाइवर्जेंट है अगर दोनों अनबाउंडेड लेते हैं, तो एटलीस्ट वन शुड बी बाउंडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस एंड हाउ टू थिंक टू डिस्कार्ड द ऑप्शंस। ये आपको सोचना है कि आप ऑप्शंस को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, और इसके लिए आपको कुछ सिंपल से सीक्वेंस के एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, नथिंग मोर। और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करूँ, सीरीज़ में तो बहुत कुछ पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम क्लोजिंग हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।